चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। कोरोना से लड़ने की डीआरटी सागर की एक नई पहल, स्मार्ट वायरस फाइटर सिस्टम, जिसकी मदद से आप बिना डिवाइस को टच किए अपने हाथों को सेफ्टी से सैनिटाइज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बुंदेलखंडी अड्डा चैनल पर। और आज हमारे साथ हमारे लॉकडाउन स्टोरी सेगमेंट में अपनी लॉकडाउन की एक्सपीरियंसेस की कहानी शेयर करने के लिए आज के मेहमान हैं मिस्टर अदिश जैन। ये पेशे से सिविल इंजीनियर हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इनकी स्पेशलिटी है और ये एट प्रेजेंट आइकॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड भोपाल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट के तौर पर। और कहीं ना कहीं हमारे आसपास होने वाले कंस्ट्रक्शन में एनवायरमेंट की कितनी जरूरत है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, कितना उसका इंपॉर्टेंस है, उससे रिलेटेड चीजों पर स्पेशल अपना फोकस रखते हैं। तो आदिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा पर। सर नमस्कार। सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने इस बहुत अच्छे चैनल में वेलकम किया। थैंक यू सर। थैंक यू आदिश जी। आदिश जी, जैसा कि नाम आपको पता है, लॉकडाउन की कहानियां, लॉकडाउन स्टोरीज हमारे सेगमेंट का नाम है। तो कैसा रहा आपका ये 2 महीने का सफर लॉकडाउन का? सबसे पहले तो इस बारे में बात करते हैं। सर जैसे कि ये सबसे नया अनुभव है मेरी लाइफ का, और ये शायद सभी का सबसे नया अनुभव है। और मेरे लिए 2 महीने सबसे बेहतरीन निकले सर, क्योंकि इन 2 महीने में मैंने सारा समय अपने लिए दिया, पूरा टाइम अपनी खुद एक्टिविटीज में सारे परफॉर्म किया, और साथ ही साथ जो मुझे में कमियां थी मैंने उसको भी फुलफिल किया। वाह, मतलब अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करने का, खुद से खुद की मुलाकात कराने का एक मौका मिला आपको इस लॉकडाउन में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो चीज मैं काफी समय से करने के सोच रहा था लेकिन वो कर नहीं पा रहा था बिजी शेड्यूल के कारण, लेकिन इस लॉकडाउन ने मुझे मौका दिया, मैं उसको करा, और प्रॉपर तरीके से उसका जो फीडबैक मुझे मिला वो बहुत ही अच्छा था सर। जी, बहुत बढ़िया। आदिश जी बताएंगे, अगर आपके प्रोफेशनल या पर्सनल आपकी परमिशन हो तो क्या जान सकते हैं कि वो ऐसी क्या चीज थी जो आपको इस लॉकडाउन में करने का मौका मिला? डेफिनेटली सर, बिल्कुल। सर एज अ देखिए सर, एक्चुअली मैं हाईवे कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ, हाईवे इंजीनियर हूँ। तो बेसिकली मुझे टाइम की बहुत प्रॉब्लम होती है, और जो साइट पे मुझे खाने की बहुत प्रॉब्लम होती थी, कि जिस प्रकार से मैं रोड साइड ढाबा या फूड में खाता रहता था, उससे मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रही थी। सडनली वेट मेरा बहुत गेन हो चुका था। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने 2 महीने में अपनी पूरी बॉडी को नरिशमेंट किया है। इसमें सर मैंने प्रॉपर घर का खाना खाया है, स्वास्थ्यिक खाना खाया है, टाइम टू टाइम मेरा सारा डाइट हुआ है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात सर ये है कि मैंने योगा भी किया है, मेडिटेशन भी किया है, एंड इनफैक्ट मैंने अपने पापा को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, छोटे भाइयों को भी इन्वॉल्व किया है। और सभी लोग बहुत अच्छे से मेरे साथ कोऑर्डिनेशन करके योगा किए, प्रॉपर डाइट लिए, और सभी हेल्थ हैं, अभी पूरा फिट है सर। बहुत बढ़िया। मतलब कहीं ना कहीं शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से भी आपके लिए लॉकडाउन तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आया। आदिश, क्योंकि जैसा आपने बताया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, हाईवे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, इस लॉकडाउन में देखने का मौका मिला कि जब इंडस्ट्रीज बंद हुई तो अचानक से जो मेट्रो सिटीज थी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज थे, जो पोल्यूशन का जो स्तर था वो एकदम से कम हुआ। दिल्ली जो कभी साफ सुथरे आसमान में किसी ने तारे नहीं देखे थे, वो अब तारे देख पा रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि ये लॉकडाउन एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वरदान साबित हुआ है? जिंदगियों पे तो बहुत बुरा असर डाला है, लेकिन एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। श्योर सर। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, अभी हमारा AQI, दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, बहुत कम स्तर पर अपने, और दिल्ली जैसी जगहों पर जहां पर हमेशा हाई और पुअर स्थिति पे रहता था, वो आज हमारा मॉडरेट और मिनिमम स्थिति पे है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंटल में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट मिला है। और साथ ही साथ अभी आप जैसे कि न्यूज़ पे देख पा रहे होंगे कि गंगा की जो क्वालिटी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड साथ ही साथ दूसरी जो सहायक नदियाँ हैं उसकी उसकी क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रूव हुई है। तो इट मीन्स ये है कि सर अगर लॉकडाउन हम किए हैं, इट मीन्स सारी इंडस्ट्रीज को हमने बंद किया हुआ है, तो वहाँ ऑटोमेटिकली क्वालिटी इंप्रूव हुई है। अगर हम इसी पर्टिकुलर पॉइंट को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो आने वाले समय में अपने पूरे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। अगर सारे लॉकडाउन की जो प्रोसेस को हमने समझा है अभी तक, उसी तरीके से अपनी इंडस्ट्रीज को भी रन कराएं, एक प्रॉपर टाइम इंटरवल में, एक प्रॉपर जितना पॉल्यूटेंट उनको जाना चाहिए नदियों में, जिस कारण से वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन कर सकें,
वो सारी चीज़ों का अगर हम प्रॉपर तरीके से आप कैलकुलेट करें तो इन्वायरमेंट को हम भविष्य में हमेशा सेफ रख सकते हैं सर। बहुत बढ़िया, मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति में खुद को शुद्ध करने की भी क्षमता होती है। अगर उसमें एक निश्चित मात्रा में पॉल्यूशन पहुंचे तो वो अपने आप को रीफिल्टर कर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर मेरी ये बात सारे सिविल इंजीनियर सुन रहे हैं तो उनको सभी को जी। पता है कि हमारे नदियों में एक सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होती है जो कि अपनी तरीके से वो साफ कर लेती है। इसी को हम बोलते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन। साथ ही साथ एयर में भी सेल्फ प्यूरिफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ नॉइज में भी होती है कि नॉइज की जो अंडुलेशन प्रॉपर्टी होती है वो जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़ती जाती है वो लॉसेस होती जाती है। और अभी आप देख रहे हैं कि नॉइज पॉल्यूशन भी बिल्कुल मिनिमम है, एयर पॉल्यूशन भी बिल्कुल मिनिमम है, एंड साथ ही साथ वाटर पॉल्यूशन भी बिल्कुल मिनिमम है। तो कोशिश किया जाए कि अब हम इस कंडीशन को हमेशा इस तरीके से ही बनाए रखें, ना कि हम इसको पुअर करें जैसे पहले थी। ओके। आदिश, मैं थोड़ा सा आपके फील्ड से रिलेटेड और थोड़ा सा चीजों पर बात करना चाहूंगा। इस लॉकडाउन के दौरान 2 ढाई 3 महीने से कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट सब रुके हुए हैं। हाईवे प्रोजेक्ट्स जितने थे, आप भी जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे वो रुके होंगे। ये बिल्कुल। प्रोजेक्ट जब चालू थे तो कहीं ना कहीं जब कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी जगह पर हो तो कहीं ना कहीं प्रकृति की बलि चढ़ती है, पेड़ कटते हैं, जंगल साफ होते हैं, नेचुरल ब्यूटी को खत्म किया जाता है। तो कहीं कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता कि तरक्की भी होती रहे लेकिन प्रकृति का साथ भी हमें मिलता रहे? सर इसके लिए सर मैं आपको कुछ टेक्निकल बातें भी बताऊंगा। जी। हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन फील्ड होते हैं सर, जैसे कि हाईवे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कोई मेजर डैम कंस्ट्रक्शन, तो उस कंस्ट्रक्शन के पहले हमको एक इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। रेलवे भी ये काम करता है, इनफैक्ट एयरपोर्ट इज ऑल्सो डूइंग दिस वर्क। सो अगर हम प्रॉपर तरीके से सारे जो लॉज बने हुए हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं, मोइफ ने लॉज बनाए हुए हैं, उसको हम प्रॉपर फॉलो करें तो हम अपने एनवायरनमेंट को मैक्सिमम तरीके से सेफ रख सकते हैं। जैसे कि आपने सर बात की कि ट्री कटिंग में काफ़ी लॉसेस होता है, इसके अलावा जो हमारी रोड बनने के कारण ड्रेनेज प्रॉपर्टी, जो कि पर्कुलेशन प्रॉपर्टी, जो रेन वाटर हमारा आता है वो कम होता है। तो इन सब चीज़ों को हम किस तरीके से बचा सकते हैं सर? अगर हम प्रॉपर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्लान को फॉलो करें और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करें, तभी हम सारी के सारे कंस्ट्रक्शन से जो नेगेटिव चीज होने वाली है वो हम पॉजिटिव कर सकते हैं। ओके। मतलब कहीं ना कहीं अगर ये लोगों की सोच है कि तरक्की होगी तो प्रकृति का नुकसान होगा, ये गलत बात है। सरकार ने नियम बनाए हैं, बशर्ते हम उसका पालन अच्छे तरीके से करें। अ, एब्सोल्युटली सर। जी। आदिश जी, अभी इतना सब कुछ बदला, लॉकडाउन ने लोगों की जिंदगी को बदल दिया। कुछ लोगों ने इसको पॉजिटिव ले लिया, कुछ ने नेगेटिव। कुछ एक बदलाव भी आए हैं, जैसे कि हाथ धोना, सफाई से रहना एक बहुत बड़ा बदलाव है। लोगों को इतनी आदत नहीं थी, शायद आपको भी ना हो, मुझे भी नहीं थी, कि दिन में हर चीज के पहले हाथ धोना है हमें, हर जगह छूने से पहले। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, ये आदत लॉकडाउन, कोरोना, इस पूरी विषम परिस्थिति के जाने के बाद चली जाएगी, या इंसान की जिंदगी में आदतों में शुमार हो जाएगी? आ, सर जैसे कि एक बहुत पुरानी इंग्लिश में कहावत है सर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। तो अगर हम यही आदत हमेशा आगे समय में लेके जाएं तो हम हम्म। हमेशा सेफ रहेंगे सारी बीमारियों से। लेकिन सर क्या है कि कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि हमको हाथ धोने कि मतलब जो बोलते हैं कि हाथ धोना पॉसिबल नहीं हो पाता, या हो सकता है कि हम प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन इस लॉकडाउन की स्थिति के बाद हर आदमी की मानसिक जो प्रवृत्ति है वो पूरी बदलाव आएगी। सभी लोग हाथ धोंगे, खाना खाने से पहले, इनफैक्ट हाथ मिलाने से पहले एक बार सोचेंगे कि हाथ मिलाएं अथवा ना मिलाएं। और साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके पहले भी कई ऐसी बीमारियां आई हैं सर जो सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर ना होने के कारण हुई है। जैसे कि आपने सभी को पता है कि जो कम्युनिकेबल डिसीजेज जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी ये सारी डिसीजेज इसी तरीके से फैलती आई हैं। तो आज बहुत अच्छा समय है कि हम अपने जीवन में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ रखें अपने हाथों को और स्वच्छ रहें। तो ये तीन चीजें हमें अपने जीवन में बहुत बदलाव लेके आ सकती हैं सर। बिल्कुल। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लॉकडाउन स्टोरी सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इंपॉर्टेंट व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। भगवान करे आप जैसे यंग इंजीनियर्स एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन और तरक्की के तोहफे भी हमें दें, लेकिन प्रकृति का जो एक साथ है वो भी बरकरार रखें। इसी उम्मीद के साथ कि बिल्कुल। कोरोना और ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी हमारी जिंदगी से चली जाएगी और फिर से हम लोग अपनी नॉर्मल रूटीन पर लौट पाएंगे। जी, जाते जाते हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज जो कोरोना वॉरियर्स, हमारे आम जनता और कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ा हुआ आप अगर देना चाहें।
बिल्कुल सर। सर जैसे कि हम सभी देख रहे हैं, कुछ समय से हमारे इन्वायरमेंटल और पर्यावरण में काफी चेंजेस आए हैं। अगर हम इसको प्रॉपर नोटिफाइड करें, इतना बड़ा चेंजेस केवल 2 महीने में पॉसिबल हुआ है, क्यों ना हम इसी चीज को आने वाले कई सालों तक हम प्रॉपर कंटिन्यू रखें। तो हम इन्वायरमेंटल और पर्यावरण की दृष्टि से हम अपने देश को नंबर 1 बना सकते हैं। तो आज ही हम प्रण लें कि जब भी हम इन्वायरमेंटल की बात करें तो प्रॉपर तरीके से उसके सारे लॉस को फॉलो करें, पहली बात। दूसरी चीज, जब भी कोई काम करें तो उसमें कहीं भी इन्वायरमेंट का नुकसान ना हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ मैं कोरोना को लेकर एक बात कहूंगा आप सभी से, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, समय पर हाथ धोइए और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपकी ये बात लोगों तक जरूर पहुंचेगी और कहीं ना कहीं वो आपकी इस बात को फॉलो करेंगे, अपनी लाइफ को सेव करेंगे और दूसरों की जिंदगी को भी सिक्योर करेंगे। थैंक यू वेरी मच आदेश जी।